नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन अच्छा बढ़िया अप मूव के साथ शुरू हुआ और लास्ट तक इसी मूव के साथ समाप्त हुआ। और अगर आपने मेरी वीडियो को एनालाइज किया जो मैंने कल अपलोड की थी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अब कल 4 नवंबर है, यूएस में इलेक्शंस है, तो उस हिसाब से एक बड़ी मूव अपसाइड या नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है इस पूरे वीक के अंदर। जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती तो बिल्कुल कॉन्शियस होकर आप ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिएगा विद हैजिंग, अपना रिस्क और रिवार्ड सेट करते हुए उसी हिसाब से कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिएगा। तो चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर बात करते हैं। आज के दिन में इसने एक सुस्त कारोबार दिखाया, नीचे गया ऊपर गया और जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास क्लोज हुआ। तो इसमें ये पिछले 7-8 दिन से देखिए एक रेंज बाउंड चल रहा है और मैंने आपको कहा है कि जब तक ये कोई रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे आप इसकी 100 पॉइंट्स की रेंज है 4540 से लेके 4640 तक, तो उसी के बीच में पिछले 7-8 दिन से ट्रेड ले रहा है। अब हमें वेट करना है नीचे की तरफ 4540 ब्रेक होने का। अगर नीचे ब्रेक होता है तो इमीडिएट ये 4510 तक चला जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ नहीं संभलता तो 4480 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद के टारगेट तो बहुत नीचे के होंगे 4260 तक के, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन इसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ की अगर रेंज टूटती है 4640 की तो हमें बाइंग करना है। उस केस में हम उसमें 100 पॉइंट्स बहुत स्पीड से हमें मिलेंगे, क्योंकि 90% लोग मैंने देखे हैं जो ऑप्शन बाय करके ट्रेड लेते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर उनका प्रीमियम डिके हो जाता है क्योंकि थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, तो अल्टीमेटली उन्हें कुछ मिल नहीं पाता। रोज हर दिन हर घंटे हर मिनट के हिसाब से उसके प्राइस कम होते हैं। तो जब तक रेंज बाउंड है ऑप्शंस बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। ऑप्शंस बाइंग का पर्पस केवल हेजिंग के लिए होता है, उसके साथ फ्यूचर्स को भी आप इंक्लूड कीजिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल ने एक सुस्त कारोबार दिखाया और नीचे की तरफ की क्लोजिंग दी। इतनी बढ़िया अप मूव अपसाइड मूव देने वाली मार्केट के अंदर भी नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग, तो ऐसे स्टॉक में एंटर करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जहाँ इसकी क्लोजिंग आई है अगर इसके नीचे की ओपनिंग आती तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनती है। उस केस में आप 86 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के टारगेट 81 या 80 के आपको देखने को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है, आपको ट्रेड नीचे का देखने को मिल सकता है, तो नीचे ही तरफ ध्यान रखिएगा। अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत तलाशिए। टाटा मोटर्स ने देखिए एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है और मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लोजिंग हमें 3136 के ऊपर की मिलती है तो हम बाइंग करके चलेंगे, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। ऊपर गए जरूर लेकिन वहाँ से एक रिजेक्शन मिली और लोअर साइड पर हमने क्लोजिंग दिया, वो भी बेरिश हैमर के साथ। तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 126 की तरफ की जर्नी शुरू कर सकता है। अगर गैप डाउन खुला, आप देखिए 133 के आसपास खुला, तो आप उस केस में 135 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 126 के टारगेट के लिए। पॉसिबिलिटी 90 to 95% पैसा नीचे की तरफ बनने की है। यूपीएल यूपीएल ने देखिए कितनी बड़ी निराशा दिखाई। हाई से जहां खुला वहां से आप देखिए लोएस्ट क्लोजिंग, और मैं इतनी नीचे की क्लोजिंग की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा था। देखिए मैंने 423 के टारगेट जरूर डिसाइड किए थे, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। और फ्रेश शॉर्ट करने के लिए तो मैंने बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन के अंदर एंटर कर चुका था। देखिए 26 की आरएसआई है, तो इतने नीचे की आरएसआई पे स्टॉक को शॉर्ट करके ट्रैप होने वाली कंडीशन बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड जोन के अंदर स्टॉक नहीं रह सकता। एक एक महीना तक ओवरसोल्ड जोन के अंदर स्टॉक बना रहता है। तो देखिए नेगेटिव ट्रेंड है। आप बिल्कुल किसी ने अगर शॉर्ट साइड पे पोजीशन लेनी है तो आप 425 का स्टॉप लॉस के साथ अगर कल हम नीचे खोलते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। उस केस में आपको 395 के टारगेट्स इजीली आपको देखने को मिलेंगे। बाइंग अभी मत सोचिए, बाइंग की अभी अपॉर्चुनिटी हमें 480 के बाद जाकर देखने को मिलेगी। आईओसी देखिए, आईओसी ने इतने अच्छे रिजल्ट पेश करने के बावजूद भी एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए नीचे की तरफ अगर ये 76 ब्रेक करता है तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे और 80 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि
ये कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि ये बड़ी मूव के लिए तैयारी कर रहा हो, लेकिन जब ये तैयारी करेगा, जब कोशिश करेगा तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन मुझे इसकी तैयारी ऊपर की तरफ से ज़्यादा नीचे की तरफ टूटने की ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि हम एक बार 73 74 तक के प्राइसेस को इसमें देख लें। अगर हमने 76 ब्रेक किया तो बाइंग हम करेंगे 80 के ऊपर जाके, उसके बीच में कोई ट्रेड नहीं। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने 28,000 की पुट सेल करी थी 110 के आसपास की। आज वो अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े डाउनफॉल के बाद 50% की एक अप मूव तो बनती है, जो इसके प्राइस को 3000 तक इजीली ले जा सकती है। कोशिश अच्छी हुई आज, अच्छी क्लोजिंग इसमें मिली है, लेकिन 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली। जो प्राइस बनता है 2950 का, उसके ऊपर की क्लोजिंग और 3020 के ऊपर निकलना है एक अपने आप में इस स्टॉक को फिर से 3400 की जर्नी के लिए शुरू कर देगा। तो अगर किसी ने बाइंग करनी है तो बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठिएगा। ट्रेंड अभी वीक है, लेकिन ये केवल आरएसआई ओवरसोल्ड होने की वजह से इसके अंदर एक पुल बैक देखा गया है। ट्रेंड वीक है तो कॉन्शियस होके ट्रेड लेना बनता है। 2850 के नीचे अगर ये फिर से प्राइस गया तो हम 2750 के टारगेट देखेंगे। लेकिन मैं अगर मेरी बात करेंगे, देखिए मैंने पुट तो सेल की हुई है, मैं लॉन्ग हूँ। पुट सेल करके अगर मेरी पुट मुझे तकरीबन 50% पैसा जिस दिन दे देगी तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हूँगा। उस केस में फिर मैं ऊपर 3000 के बाद बाई करूँगा, स्टॉक को बाई करूँगा। लेकिन क्योंकि ये दो रेंज के बीच में है तो इसलिए इसके बीच में फ्यूचर्स के साथ ट्रेड नहीं करूँगा। तो अभी ट्रेंड वीक है, स्टॉक ने केवल एक पुल बैक दिखाया है। अभी ये पुल बैक कब तक सस्टेन होता है वो देखने वाली बात है। ट्रेंड वीक है अभी भी स्टॉक का। टाइटन टाइटन ने कोशिश की नीचे की तरफ जाने की। मेरा मानना था कि हम नीचे की तरफ 1100 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आज ऊपर खुला और हाईएस्ट साइड पर क्लोजिंग दी। 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन एक दिन के हिसाब से क्या हमें बाइंग में बैठना चाहिए? देखिए अभी इसने यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर डीएमआई ने नहीं दिखाया और एमएसीडी बेरिश साइड पर ही है, तो एक पुल बैक देखा गया है। तो पहले हमें नीचे से कम डीएमआई से सिग्नल मिल जाए बाइंग का तो हम बाइंग करेंगे। उस केस में प्राइस कम से कम 1215 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा तो हमें नीचे से सिग्नल जनरेट होगा, तो उस केस में आप बाइंग कर सकते हैं 1230 के टारगेट के लिए। लेकिन जैसे नीचे सिग्नल हमें अभी जनरेट नहीं हुआ तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे शॉर्ट भी और बाइंग की भी। टीसीएस टीसीएस ने फिर एक बेरिश साइड पर ही क्लोजिंग दिखाई है, तो जब तक ये प्राइस 2655 के ऊपर नहीं जाता तब तक बिल्कुल बाइंग नहीं करना। हाँ 2655 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट जरूर कर सकते हैं। 2550 का टारगेट होगा, लेकिन 2655 के ऊपर जाने के बाद प्राइस में से आप शॉर्ट पोजीशन एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में आपको एक बड़ा रनअप इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये 2655 के नीचे बना हुआ है इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे जाने की संभावनाएं 85% है, तो उस केस में आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। मारुति मारुति ने देखिए एक डोजी टाइप क्रिएट किया है। कल की क्लोजिंग से हाँ ठीक कह सकते हैं थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन देखिए एक इसकी रेंज है जो 7000 और 6870 की, इसके बीच में ये क्लोजिंग दे रहा है। देखिए पिछले 5 दिन से आप कैंडल्स का साइज देखिए, नीचे 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 जो लो लग रहे हैं, रोज नए लोज लग रहे हैं। तो 6870 एक ऐसा क्रूशियल प्राइस है, अगर इस स्टॉक ने इसको नीचे ब्रेक किया तो 6700 के टारगेट आप देखेंगे। देखिए पिछले 5-6 बार से इस जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है इसको ये होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव बातें भी नहीं करता। और बिल्कुल बुलिश स्ट्रेंथ इसमें क्रिएट होगी 7040 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। उस केस में हम फिर से 7240 और उसके भी फर्दर टारगेट देखेंगे। लेकिन अभी ये एक रेंज बाउंड है,
150 से 200 पॉइंट की एक रेंज है, उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अभी बड़ी मूव के लिए ये तैयारी कर रहा है। देखिए कंसोलिडेट हो रहा है ये प्राइस। आप थोड़ा चार्ट को देखिए, ऐसी मूव नहीं आपको दिखी। देखिए ये जो मूव आपने यहाँ से देखी 20 मई से, 20 मई वाली मूव देखिए आप, कब तक कहाँ तक गए हम। इतनी बड़ी मूव हमने तकरीबन 4800 से 7500 की मूव देखी, और उसके बाद लगातार प्राइस इसके नीचे बना हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है तकरीबन 200-300 पॉइंट की रेंज के अंदर। तो जब तक एक बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक ऑप्शंस बायर जो होते हैं उनको कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे, प्रीमियम डिके हो जाएगा और नुकसान खा बैठेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन बाय अगर कर रहे हैं तो साथ में लॉट को इंक्लूड जरूर कीजिए। तो अभी इसमें भी वेट एंड वॉच करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया ने भी देखिए एक के बाद एक 5 लगातार नीचे की कैंडल जनरेट की हैं, और मेरे को लगता है कि मेरे ये टारगेट 3250 के इजीली अचीव हो जाएंगे। अभी भी तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है, तो आप 3455 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और स्टॉक वैसे तो हाईली ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3250 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर से भी पैसा थोड़ा थोड़ा विड्रॉ हो रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर और मेटल सेक्टर में डल रहा है। तो एक बार कॉन्शियस होके विद स्टॉप लॉस अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 3455 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि प्राइस नीचे ओपन हो, तब आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट देखने के बाद। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये 10 वो दिग्गज शेयर थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि आप अगर मेरी वीडियो को या मेरे इन स्टॉक्स के प्राइसेस के टारगेट को आप कल की मार्केट के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।